कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जो मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में उठा, जिसने सदियों तक व्यापार, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक बनकर राज किया। एक ऐसा राजवंश जिसका नाम शायद आपने इतिहास की किताबों में कम सुना हो, पर जिसकी छाप आज भी पत्थरों, गुफाओं और कलाकृतियों में जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास साथी और आज हम उतरने वाले हैं उस गौरवशाली अतीत में जहां सतवाहन राजवंश ने अपनी अमिट कहानी लिखी। लगभग 230 ईसा पूर्व मगध की धरती पर मौर्यों का सूर्यास्त हो रहा था। उत्तर भारत में राजनीतिक उथल-पुथल मची थी। ऐसे में दक्कन के पठार से एक नया सूर्य उदय हुआ, सतवाहन। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विशाल भूभाग पर फैले इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। माना जाता है कि सिमुक नामक एक शक्तिशाली शासक ने इस राजवंश की नींव रखी और जल्द ही उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव को दूर दूर तक फैला दिया। इनके सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। सोचिए, एक योद्धा जिसने शक, यवन और पल्लवों को धूल चटाई, जिसने क्षत्रियों के अहंकार को तोड़ा और खुद को एकमात्र ब्राह्मण घोषित किया। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का पानी पिया था। उसके काल में सतवाहन साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। व्यापार फला फूला, रोमन साम्राज्य से भी उनके समुद्री व्यापारिक संबंध थे। सोने चांदी के सिक्के, समृद्ध बंदरगाह और विकसित शहर इस बात के गवाह थे कि यह एक संपन्न युग था। लेकिन सतवाहनों का योगदान केवल युद्ध और व्यापार तक सीमित नहीं था। वे कला, संस्कृति और धर्म के महान संरक्षक थे। अमरावती और नागार्जुनकोंडा की शानदार बौद्ध स्तूप कला, नासिक और कार्ला की गुफाएं, ये सभी उनके संरक्षण में पनपीं। प्राकृत भाषा को उन्होंने राजकीय भाषा का दर्जा दिया। राजा हला, एक और प्रसिद्ध सतवाहन शासक, स्वयं एक कवि थे और उन्होंने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत काव्य संग्रह की रचना की, जो आज भी भारतीय साहित्य का एक अनमोल रत्न है। कल्पना कीजिए, एक राजा जो तलवार के साथ साथ कलम का भी धनी था। लगभग 450 वर्षों तक दक्कन पर राज करने के बाद 3री शताब्दी ईस्वी आते आते सतवाहन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंदरूनी कलह और बाहरी आक्रमणों ने इसे तोड़ दिया। छोटे छोटे सामंत स्वतंत्र होने लगे और अंततः यह विशाल साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लेकिन उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने दक्षिण भारत को एक राजनीतिक पहचान दी, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण दिया, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके सिक्के, शिलालेख और कलाकृतियां आज भी उस महान युग की कहानी कहती हैं। तो दोस्तों, यह थी सतवाहन राजवंश की कहानी, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने अंधेरे में भी रोशनी की मशाल जलाई, जिसने अपने गौरव और संस्कृति से भारतीय इतिहास को एक नई ऊंचाई दी। हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं, बल्कि उन सभ्यताओं का भी है जिन्होंने चुपचाप रहकर भी सदियों तक हमें प्रेरणा दी। अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर या गुफा के पास से गुजरें तो रुककर सोचिएगा, क्या पता वहां भी सतवाहनों की कोई अनकही कहानी छिपी हो।